दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन को मारते समय भीम ने उनकी जांघ पर प्रहार किया तो वे अपने प्राण छोड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसने भगवान श्री कृष्ण को देखकर अपनी 3 उंगलियां उठाकर उनसे कुछ कहने की कोशिश की। उसकी आवाज बहुत धीरे निकल रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं। इस पर दुर्योधन ने कृष्ण को क्या बताया, आखिर क्या था उसकी 3 उंगलियों का रहस्य, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहते हैं जब भीम ने उसकी जांघ पर प्रहार किया तब उसने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उसने युद्ध के दौरान 3 गलतियां की। इन्हीं 3 गलतियों के कारण आज उसकी ये हालत हुई। यदि वह इन 3 गलतियों को ना करता तो शायद आज वह विजयी होता। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से उससे उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया पहली गलती ये थी कि उसने नारायण की जगह उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि वे स्वयं नारायण को चुनते तो शायद आज कौरव विजयी होते। दूसरी गलती उसने ये बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह पूर्ण नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की थी कि युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुन ली। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि वे कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते। ये सब उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। वहीं दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है तो क्या पितामह भीष्म और गुरु द्रोण भी अधर्मी थे? तब कृष्ण उससे कहते हैं सभी कौरव पक्ष के लोग अधर्मी थे। भीष्म निश्चित ही विद्वान थे लेकिन उन्होंने धर्म का साथ ना देकर वचनबद्ध होने के कारण सिर्फ सिंहासन का साथ दिया। भीष्म ने अम्बा अंबिका और अम्बालिकाओं की भावना को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो गुरु द्रोण भीष्म जैसे महारथी चुप बैठे रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। भीष्म ने जानबूझकर दुर्योधन शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म के लिए उचित नहीं थे और इसके साथ साथ हर कौरव अधर्मी था और सभी कौरवों की मृत्यु होना भी अनिवार्य था। इस तरह दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने बताया तुम अपनी 3 गलतियों के कारण नहीं बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे हो। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।